नौसेना को गुलामी के निशान से मिली आजादी, पीएम मोदी ने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज को नया ध्वज समर्पित। इंडियन नेवी न्यू फ्लैग। देश के आजाद होने के बाद भारतीय सेना में ब्रिटिश औपनिवेशिक झंडे और बैज का ही इस्तेमाल होता रहा। 26 जनवरी 1950 को ध्वज के पैटर्न में सिर्फ भारतीय आकृति में बदला गया था। ध्वज में यूनियन जैक को तिरंगे से बदल दिया गया था। भारतीय नौसेना को गुलामी के निशान से आखिरकार आजादी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना के ध्वज के नए निशान का अनावरण कर दिया है। नौसेना के नए ध्वज से क्रॉस को हटा दिया गया है। साथ ही नौसैनिक क्रेस्ट को फिर से झंडे में शामिल किया गया है। इस पर लिखा है शम नो वरुण। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि नौसेना ने आज गुलामी का एक निशान अपने सीने से उतार दिया है। पीएम मोदी ने इस दौरान इंस विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित निशान नौसेना के ध्वज में लहराएगा। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा, भारत ने गुलामी के एक निशान को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक नौसेना के ध्वज पर गुलामी का निशान था। अब से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित निशान नौसेना के ध्वज में लहराएगा। आज मैं नौसेना के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज को नया ध्वज समर्पित करता हूं। 75 साल बाद भी कई चीजों में गुलामी के दिनों की छाप। पीएम मोदी ने हाल ही में 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त भारत का सपना वह देख रहे हैं। वही सपना हकीकत में बदलता नजर आ रहा है। पीएम मोदी द्वारा नए चिन्ह एनसिन का अनावरण कोची में किया गया। भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी कई चीजों में गुलामी के दिनों की छाप नजर आ जाती है। मोदी सरकार की कोशिश इसी छाप को मिटाने की है। ये किया गया ध्वज में बदलाव। देश के आजाद होने के बाद भारतीय सेना ने ब्रिटिश औपनिवेशिक झंडे और बैज का ही इस्तेमाल होता रहा। 26 जनवरी 1950 को ध्वज के पैटर्न में सिर्फ भारतीय आकृति में बदला गया था। ध्वज में यूनियन जैक को तिरंगे से बदल दिया गया था। जॉर्ज क्रॉस को हूबहू छोड़ दिया गया था। अब इसी को बदल दिया गया है। प्रधानमंत्री ने जिस नए नौसेना ध्वज का अनावरण किया है उसमें झंडे के ऊपरी बाएं कोने में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ लगे सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया है। इसके स्थान पर दाएं और मध्य में नौसैनिक क्रेस्ट को स्थान दिया गया है। औपनिवेशिक अतीत को दर्शाता था पुराना चिन्ह। नौसेना के पुराने ध्वज में जॉर्ज क्रॉस का निशान औपनिवेशिक अतीत को दर्शाता था, जो भारतीय नौसेना के पूर्व स्वतंत्रता ध्वज की अवधारणा से प्रेरित था। पुराने ध्वज के ऊपरी बाएं कोने पर यूनाइटेड किंगडम के यूनियन जैक के साथ सफेद आधार पर लाल जॉर्ज क्रॉस था, जिसे अब बदला गया है। बता दें कि देश के आजाद होने के बाद भारतीय सेना ने ब्रिटिश औपनिवेशिक झंडे और बैज का ही इस्तेमाल होता रहा। 26 जनवरी 1950 को ध्वज के पैटर्न को सिर्फ भारतीय आकृति में बदला गया था। आपको बता देते हैं कि नेवी की स्थापना मराठा शासन काल में हुई थी। महाराज छत्रपति शिवाजी भारतीय नौसेना के पितामह हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। शिवाजी से पहले मराठा शासन ने 1674 में नेवी फोर्स को स्थापित करने का काम किया था। शिवाजी को इस आधारशिला को मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है। छत्रपति शिवाजी ने कोंकण और गोवा में समंदर की रक्षा के लिए एक मजबूत नेवी की स्थापना की। शिवाजी इस हिस्से को पुर्तगाली, ब्रिटिश और समुद्री लुटेरों से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने भिवंडी, कल्याण और पनवेल में लड़ाई के लिए जहाज तैयार करवाए थे। छत्रपति शिवाजी के पास 400 से 500 जहाज थे। 1657 से 1658 तक इन जहाजों का निर्माण हुआ। शिवाजी ने प्रशिक्षित लोगों को इसका काम किया और 20 लड़ाकू जहाज बनवाए। शिवाजी ने जंजीरा कोस्ट लाइन पर सिडीज के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। शिवाजी के प्रशासन में रहे कृष्णजी अनंत सभासद ने लिखा था कि शिवाजी की फ्लीट में 2 स्क्वाड्रन थी। हर स्क्वाड्रन में 200 जहाज थे और सब अलग अलग क्लास के थे। शिवाजी के सचिव रहे मल्हारा राव चिटनिस के मुताबिक यह संख्या 400 से 500 थी। शिवाजी के पास 85 फ्रिगेट्स भी इंग्लिश, डच, पुर्तगाली और डच ने भी मराठा शिप्स का उल्लेख किया है, लेकिन इनकी संख्या कितनी थी यह नहीं बताया। कहा जाता है कि शिवाजी की फ्लीट में 160 से 700 तक व्यापारी थे। फरवरी 1665 में शिवाजी ने खुद बसरोर में अपनी सेना को जोड़ा। इंग्लिश फैक्ट्री रिकॉर्ड के मुताबिक शिवाजी की सेना में 85 फ्रिगेट यानी लड़ाई के छोटा जहाज और 3 बड़े जहाज थे। नवंबर 1670 में कोलाबा जिले में नंदगांव में 160 जहाजों को इकट्ठा करके एक फ्लीट तैयार की गई। दरिया सामरगर इस फ्लीट के एडमिरल थे, इसलिए शिवाजी फादर ऑफ इंडियन नेवी थे। शिवाजी की नेवी में कई मुसलमान सैनिक भी थे। इब्राहिम और दौलत खान इनमें सबसे खास थे। दोनों ही अफ्रीकी मूल के थे और शिवाजी ने दोनों को ही बड़ी भूमिकाएं दी हुई थी। सिद्दी इब्राहिम आर्टिलरी के प्रमुख थे। आज की मॉडर्न इंडियन नेवी को उसी नेवी का हिस्सा माना जाता है जिसकी स्थापना मराठाओं ने की और फिर शिवाजी ने इसे विस्तार दिया। इसी वजह से शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहते हैं। स्रोत: भारतीय नौसेना के पितामह भी हैं महाराज छत्रपति शिवाजी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।